नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। क्या बोल रहा है? दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो साथियों, विलोपन का मतलब होता है गायब करवाना। क्या चीज? गायब करवा देना होता है। क्या चीज? विलोपन का मतलब गायब करवाना। क्या चीज? विलुप्त कर देना, यानी विलोपन का मतलब विलुप्त करना, गायब कर देना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे साथियों? हल मैथ में लिखना मस्ट है, ठीक। तो लिख दिए हल। दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है ना। इसको क्या करेंगे हम? समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। और दूसरा जो दिया हुआ है 2x माइनस में 2y बराबर में 2 है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे इसको, ठीक। 3x प्लस में 4y बराबर में 10, इसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा जो दिया हुआ है 2x माइनस में 2y बराबर में 2, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक। अब क्या कीजिए आप, या तो आप y के गुणांक को बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 4y है और यहाँ पर माइनस 2y है। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, अलग अलग है। यहाँ पर y का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक माइनस 2 है। तो क्या करना रहता है, या तो आप x का गुणांक बराबर कर दीजिए या तो y का गुणांक बराबर कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं हम 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है ना। और नीचे जो है 2x माइनस में 2y बराबर में 2। अब देखिए क्या करते हैं हम x के मान को क्या करते हैं, x का जो गुणांक है उसको बराबर करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? तो देखिए यहाँ पर x के साथ 2 गुणांक में है, यहाँ पर x के साथ 3 है। तो क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में हम 3 से गुना करवा देते हैं और समीकरण 1 में 2 से गुना करवाएंगे। तो 2 से इसमें गुना करवाइएगा 3x में 2 से, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। और समीकरण 2 में अगर 3 से गुना करवाइएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखते हैं, गुना का चिन्ह लिखिए समीकरण 1 में, इसमें 2 से गुना करवा दीजिए। समीकरण 1 में 2 से गुना करवा रहे हैं हम, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 2 गुने 2 तो है ही है, 3 से गुना करवाएंगे तो देखिए अलग समीकरण बनकर आ जाएगा। तो देखिए गुना कीजिए, सभी में 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे 3x में, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक। फिर 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8y हो जाएगा। और इधर क्या चीज है, 10 है, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे वाला समीकरण 2 वाला जो था उसमें गुना कीजिएगा 3 से, तो 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, और यहाँ पे x आ गया। चिन्ह माइनस है तो माइनस, 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना 6, और इसके साथ y है तो y। 2 में हम गुना कर देंगे 3 से तो 3 दूना 6। देखिए ये समीकरण बनकर आ गया, ठीक। क्या हुआ? यह समीकरण बनकर आ गया। अब इसको स्लाइड को हम ऊपर थोड़ा कर देते हैं, है ना। इसको अच्छी तरह से आप समझते रहिए, ठीक। इसको अच्छी तरह से आप समझिए। तो देखिए अब क्या होगा साथियों, अब ये आ गया 6x प्लस में 8y बराबर में क्या चीज हो गया, 20। और 6x माइनस में 6y बराबर में 6 आ गया, ठीक। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब आप इसको समीकरण अलग भी मान सकते हैं। अब आप इसको क्या कीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और इसको समीकरण 4 मान लीजिए, इसको इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा साथियों, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे, देखिए समीकरण, शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण क्या चीज, समीकरण 4।
क्या लिखे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। छह एक्स प्लस में 8y बराबर में कितना है, 20। बराबर में 20। अब नीचे वाला देखिए समीकरण 4 क्या चीज है, तो 6x माइनस में 6y बराबर में 6, बराबर में 6 हो गया। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है तो साथियों देखिए यहाँ पर दोनों प्लस प्लस का चिन्ह है, दोनों जुट ही जाएगा, है ना, ये भी जुट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एगो को हमको कटना है, क्या करना है, एक को कट कर देना है। तो यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको ये भी कहेगा दोनों को माइनस में चिन्ह परिवर्तन किए हैं तो मेरा भी कीजिए, नहीं तो हम रूठ जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह हो गया, यहाँ पर 6x प्लस में, यहाँ पे माइनस में। ऊपर वाला 6x प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में भी 8y हो गया और नीचे में भी 6y है, दोनों प्लस प्लस वाला हुआ तो दोनों जुट जाएगा। 8y और 6y कितना होता है, 14y। और बराबर में देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस 20 का, और नीचे वाला का चिन्ह बदल गया, माइनस 6 है, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। साथियों क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा। तो अब देखिए इसको साइड में लिखते हैं। यहाँ पर 14y बराबर में 14 है तो क्या होगा, y के साथ 14 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। देखिए इधर साइड में, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या चीज है, तो यहाँ पे केवल आप क्या कीजिए, y रहने दीजिए, और 14 पहली से है, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 14। इसको आप भाग दीजिएगा तो y बराबर में कितना आ जाएगा, y बराबर में 1 आएगा। मुबारक हो, एक मान आपका y का चला आया है। अब x का मान लाना है, तो x का मान कैसे लाएंगे, देखिए साथियों, या तो आप y का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए या तो 2 में डाल दीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर देखिए साथियों, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या चीज है मित्रों, लिख लीजिए। तो 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है, ठीक। अब देखिए जहां y होगा 1 डालेंगे, तो यहाँ पर 3x को आप रहने दीजिए, 4 है, y का मान 1, तो 1 बराबर में 10। अचर अचर के पास जाना चाहता है, तो देखिए 3x प्लस में 4 एकम 4 बराबर में 10। अब अचर को अचर के पास भेज दीजिए, 3 को रहने दीजिए आप यहाँ पे, 10 पहली से है और ये 4 प्लस में दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर में 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 6 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इसको अब क्या कीजिए साथियों, अब इसको हम भाग दे देंगे। देखिए अब इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा, x के साथ 3 गुना में है, x के साथ 3 गुना में तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर में 6 पहली से मौजूद है, गुना में 3 है तो भाग में चला जाएगा, है ना। तो x बराबर में क्या प्राप्त होगा हमको, 2 होगा। 3 से भाग दीजिएगा 6 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा साथियों, देख लीजिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा साथियों। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या किए हैं, हमको 2 समीकरण दिया हुआ है। अब क्या करना रहता है विलोपन विधि में, या तो आप x के गुणांक को बराबर कर दीजिए या तो y का कर दीजिए, आप किसी का कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसका किए हैं, x का किए हैं, आप y का भी कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2, देखिए यहाँ पे क्या किए, समीकरण 1 को उतारे हैं और 2 को उतारे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान बराबर करना है, तो x का मान कैसे बराबर होगा, x का गुणांक जो है, मान नहीं इसका गुणांक, x का गुणांक कैसे बराबर होगा, जब हम
समीकरण 2 में 3 से गुना करवा देंगे और समीकरण 1 में 2 से गुना करवाएंगे तो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, बराबर होगा, जिससे हमको काटने में सुविधा होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, तो देखिए अभी दोनों को गुना किए, 2 से गुना किए 3x में, तो 3 दूना 6x हो गया, चिन्ह प्लस है तो प्लस। फिर 2 से हम गुना किए 4y में, तो 4 दूना 8y हो गया। और यहाँ पे 10 है, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 3 मान लिए हैं। फिर उसी प्रकार समीकरण 4 को देख लीजिए, फिर इसको हम गुना किए 3 से 2x में, तो 3 दूना 6x हो गया है, चिन्ह माइनस है तो माइनस। फिर 2y में हम 3 से गुना किए हैं तो 3 दूना 6y हो गया है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। समीकरण 3 और समीकरण 4 बन गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आप समीकरण 4 में से 3 को भी घटाइएगा तो आंसर वही आएगा, ठीक, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, फिर वही कट-खुट के आ जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 3 6x प्लस में 8y बराबर में 20 है, और समीकरण 4 6x माइनस में 6y बराबर में 6 है। अब देखिए 6x है, चिन्ह बदलेंगे, दोनों का प्लस प्लस चिन्ह है, तो एक क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस वाला 6x, एक माइनस वाला 6x, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 8y प्लस में 6y है, दोनों जुट जाएगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस का चिन्ह है साथियों, दोनों प्लस प्लस का चिन्ह है तो दोनों जुट गया। तो 8y प्लस में 6y कितना होता है, 14y बराबर में 14। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, y के साथ जो 14 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर में 14 बट्टे में 14 हो जाएगा। 14 में 14 से भाग दीजिएगा तो केवल 1 होगा, तो y का मान 1 आ गया। अब जो y का मान 1 आया है, आप समीकरण 1 में डाल दीजिए या तो 2 में डाल दीजिए, हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 में y का मान रखे हैं, तो हम लिखे हैं समीकरण 1 में y बराबर में 1 रखने पर, तो 3x प्लस में 4y बराबर में 10 समीकरण 1 है। तो 3x को रहने दिए, जहां y होगा 1 डालेंगे तो 4 है, ये इसमें कोई चीज का चिन्ह नहीं बीच में, तो गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, y का मान 1 रख दिए बराबर में 10। अब देखिए 3x प्लस में 4 एकम 4 बराबर में 10। तो ये देखिए अचर के पास जाना चाहता है तो 3x को रहने दिए, 10 पहली से मौजूद है, और 4 प्लस में बाएं और दाएं ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर में 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। अब x के साथ 3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 6 बचा हुआ है, और गुना में x के साथ 3 है तो भाग में चला जाएगा, और 3 से भाग देंगे हम 6 में तो x बराबर में 2 हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।